Hello friends, we are going to discuss about the topic latitude and longitude. Before going to start the topic, I want to tell you that what is latitude and longitude and in which sector we are going to discuss about these topic. We are going to discuss latitude and longitude in geography. And आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि व्हाट इज जियोग्राफी, आखिर ये जियोग्राफी होता क्या है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज जियोग्राफी। जियोग्राफी, जियो मीन्स अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, एंड ग्राफी, ग्राफी मीन्स स्टडी, स्टडी, स्टडी मीन्स अर्थ के स्टडी को ही जियोग्राफी कहते हैं। जो कुछ भी हम अपने अर्थ पर अध्ययन करते हैं उसी को ही जियोग्राफी कहते हैं। और जियोग्राफी में यह बेसिक सा कॉन्सेप्ट है व्हाट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सभी के मन में यह ख्याल आता है कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, क्यों ये जो है, अगर हम किसी भी मैप को देखने जाते हैं तो उसमें लाइंस ड्रा किए गए रहते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सबके मन में यह ख्याल आता है आखिर ये क्यों ड्रा किया गया है और ये होता क्या है। तो आज हम आप लोगों को वही बताने जा रहे हैं। The lines which are drawn horizontally on the earth, that is latitude, means these are latitudes, these are latitudes, latitudes, and the lines which are drawn like this from north to south, that is longitude, longitude, longitude। अब आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि यह लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आखिर में खींचे क्यों गए हैं, ड्रा क्यों किए गए हैं अर्थ पर। तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि यह क्यों ड्रा किए गए हैं। एक्चुअल में अगर हम किसी भी देश या फिर कॉन्टिनेंट, किसी भी चीज़ का जब हमको गणना करना होता है या फिर हमको पता लगाना रहता है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा हम। यह एक पॉइंट है ए और यह एक पॉइंट है बी। तो अगर हमको पता करना है ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो इसी को मेजर करने के लिए यह लाइंस जो है ड्रा की गई हैं। और इन दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस जो होता है वह 111 किलोमीटर का होता है। कितना? 111 किलोमीटर का। मीन्स जो दो लैटिट्यूड्स हैं उनके बीच में भी डिस्टेंस 111 किलोमीटर होते हैं और जो दो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनके भी बीच में डिस्टेंस जो है वह 111 किलोमीटर ही होता है। अब आप लोग के मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर हमारी पृथ्वी जो है वह 23.5 डिग्री ही क्यों झुकी हुई है, 23.5 डिग्री ही क्यों झुकी हुई है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि ये जो अर्थ है हमारा वह टिल्टेड है। हाउ मच दिस इज टिल्टेड? दिस इज टिल्टेड 23.5 डिग्री। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। हमारी पृथ्वी जो है वह 23.5 डिग्री झुकी हुई है और हमारे पृथ्वी में रोटेशन होता है और रिवोल्यूशन होता है। रोटेशन, रोटेशन होता है और रिवोल्यूशन होता है। रोटेशन होने के फायदे क्या हैं, रोटेशन आखिर होता क्यों है, तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये जो रोटेशन होता है, रोटेशन होता क्या है। रोटेशन जैसा कि एग्जांपल के तौर पर आपके पास यह एक पेन है और यह अगर इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे अगर मूवमेंट कर रहा है, दिस इज रोटेशन। एंड व्हाट इज रिवोल्यूशन? आप लोग के मन में ख्याल आ रहा हो व्हाट इज रिवोल्यूशन। यह हमारा सन है और सन के बीच में, सन के चारों तरफ यह जो पिन हम घुमा रहे हैं यह है रिवोल्यूशन। अब आप लोग के मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर इसके फायदे क्या हैं, रोटेशन और रिवोल्यूशन के फायदे क्या हैं। तो रोटेशन जो है, रोटेशन पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमता है, घूर्णन करता है, उसी को रोटेशन बोलते हैं। इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि अक्सर हमारे क्वेश्चन आते हैं कि आखिर रोटेशन के फायदे क्या हैं।
रोटेशन के फायदे क्या हैं। तो ये हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये जो पृथ्वी पर डे एंड नाइट देखे जाते हैं, दिन और रात जो होते हैं वह रोटेशन के ही कारण होते हैं। तो अब आप लोग इजीली बता सकते हैं कि आखिर यह दिन और रात होते क्यों हैं। तो आपका आंसर डायरेक्ट बता देंगे कि रोटेशन के ही कारण जो है दिन और रात होते हैं। और एक क्वेश्चन और आप लोगों के मन में आता होता कि सीजन्स जो होते हैं, सीजन वह चेंज क्यों होते हैं। आप लोगों को देखने में आता होगा कभी ठंडी लग रही है, कभी गर्मी हो रही है, कभी बरसात हो रही है, आखिर यह होता क्यों है, यह चेंज क्यों होता है। तो सीजन जो चेंज होता है वह पृथ्वी के रिवोल्यूशन के ही कारण होता है। यह मान लीजिए हमारा सन है, तो सन के चारों तरफ पृथ्वी हमारी घूमती है, घूर्णन घूमती है, रिवोल्यूशन करती है, रिवोल्यूशन करती है, रिवोल्यूशन करती है। इस रिवोल्यूशन करने की प्रक्रिया के कारण ही सीजन्स में चेंज होते हैं। यानी कि जो भी हम ठंडी, गर्मी, बरसात जो कुछ भी देखते हैं वह पृथ्वी के रिवोल्यूशन के ही कारण होता है। तो इससे आप लोगों का क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक विच इज इंटरनेशनल डेडलाइन, इंटरनेशनल डेडलाइन and local deadline. These are also basic concept of geography. In this video, we easily learn how latitude and longitude are drawn on the earth, and how day and night comes, and how seasons are changing. Thanks for watching this video.